जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने क्लास के दौरान मेरे YouTube वीडियोस के दौरान मैंने पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को हिस्ट्री प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आप इंग्लिश का भी देख सके। देखिए इंग्लिश में जो वीडियो आज आपसे मिलने जा रहा है बच्चों, ठीक है, वो क्लास में बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहा कि सर इंग्लिश का बनाइए, इंग्लिश का बनाइए। तो आज मैंने एक इंग्लिश का कंटेंट रेडी किया है सेंटेंस के ऊपर, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। किसी भी चैप्टर को अंग्रेजी में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपकी जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग उसको पहचानना सीखें, राइट। और इंग्लिश में ऐसे धासु धासु आपको मैं बताऊंगा इसका ट्रिक्स, ताकि आप इंग्लिश का बहुत अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। तो आप लोग कृपया करके मेरे वीडियोस में बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको इंग्लिश में सीखने को मिलेगा। और जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वीडियोस में या फिर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए बुक्स का मैंने बहुत सारी चीजों को, ठीक है, डिट्टो नहीं लिखा है। बात को समझिएगा, मैंने जो चैप्टर बनाया है वो चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, ताकि आपको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। If you want to speak English, that means you have to consider for each and every things, just every word, how to make the sentences, how to, just interpret the sentences, how to communicate with the people, how to write each and every problems. I just want to sort out each and every videos, okay? But कोशिश करेंगे हम इसको कि ठीक से आपको इसको कंप्लीट कर सके। तो चलिए व्यूअर्स, हम लोग समय ना लेते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कृपया करके हर एक चीज को बुक्स में ढूंढने का कोशिश ना करें। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, खुद से बनाया है, ताकि जब आप इंग्लिश को पढ़ें तो उसका मतलब समझ में आ जाए कि सर ये होता कैसे है। देखिए लैंग्वेज का कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता है सर, लैंग्वेज को अपने हिसाब से दर्शाया जाता है। धीरे धीरे का पार्ट में आपको सिखाते चलूंगा कि अगर कोई इंसान कहता है तुम गलत बोल रहे हो या फिर तुम कुछ गलत कह रहे हो, तो ये उसकी सर मूर्खता है, क्योंकि लैंग्वेज कभी गलत नहीं होता है सर, वर्ड गलत होता है कि आपने किस वर्ड का चयन कहां करा है। तो शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू सो इन दैट प्लेस, द प्लेस इज ऑलरेडी आर देयर, ओके। उस प्लेस को समझिए, आप उस प्लेस के अकॉर्डिंग शब्दों को यूज कीजिए, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट today's class of sentence. Sentence क्या होता है viewers? आखिर why we are learning English, why we are just understanding English, it is the reason behind it. बहुत कुछ कारण है इंग्लिश को सीखने का। आज वर्ल्ड क्लास का इंग्लिश में क्या होता है ना कि क्लास बन चुका है कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो मुझे वैल्यू नहीं मिलते हैं। बहुत तरह का प्रॉब्लम है जो मैं आपको धीरे धीरे लाते रहूंगा, ठीक है। तो सर इंग्लिश सीखने के कारण क्या है? बचपन से हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश हर कुछ, अंग्रेज को इतनी वैल्यूज, जॉब, इंटरव्यू, इंग्लिश हर एक जगह पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। तो आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं सेंटेंस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब हम लोगों ने इंग्लिश का शुरुआत किया था तो कहां से किया था, अब समझिए हम लोगों ने क्या करा था, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स का निर्माण सीखा था। शब्दों को सीखने से पहले हमने अक्षरों को सीखा था, ए बी सी डी ई एफ। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, ए को जोड़ा किसी अन्य आपके अक्षरों के साथ, फिर अन्य अक्षरों को जोड़ा, और हम लोगों ने अक्षरों को जोड़कर हमने शब्दों का निर्माण करना स्टार्ट किया, वर्ड्स का निर्माण स्टार्ट किया। ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल। तो क्या किया मैंने, सब जोड़ा। लेटरों को जोड़कर शब्दों का निर्माण, शब्दों को जोड़कर याद रखिएगा सेंटेंस का निर्माण। एप्पल इज अ फ्रूट। अब हम लोगों ने क्या किया, एप्पल के साथ इज को जोड़ा, इज के साथ हम लोग क्या जोड़ा, ए को जोड़ा, ए के साथ क्या जोड़ा हमने, फ्रूट को जोड़ा। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि हम लोगों ने लेटर से शब्द बनाए, शब्द को जोड़कर सेंटेंस बनाना सीखे, ठीक है। अब सेंटेंस को सबको जोड़ने लगेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, लैंग्वेज, भाषा। अब आप चाहेंगे तो इसी तरह से सेंटेंस 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 लिखते 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 कर आएंगे तो आपको एक भाषा की तरह निर्मित नहीं हो जाएगा। आप जब बच्चे थे तो बच्चे में तो आप भी यही करते थे ना, तो वही चीज मैंने यहां पर करना स्टार्ट कर दिया। लिसन केयरफुली, ओके। मैंने क्या लिखा, इन अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट एंड करेक्ट सेंस। ध्यान से सुनिएगा, एक वाक्य में शब्दों के समूह, लिसन केयरफुली, मैं कुछ भी किताबी चीज को यूज नहीं करूंगा, आपको मैं बता दिया। आपको सिर्फ और ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, आपको समझना क्या है,
ठीक है, वरना किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे सर, बुक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे सर, तो फिर वही हाल हो जाएगा, जो आज भी आप वही हैं कल भी वही थे। कहता है कि एक वाक्य बनाने में एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों की एक समूह चाहिए। देखिए शब्दों की समूह मेरा आएगा, सेंटेंस बनेगा। शब्द कहां से बनेंगे? लेटर से बनेंगे। हर एक चीज का हमारा पास है ना, सीक्वेंस वाइज में पड़ा हुआ है। तो शब्दों के एक समूह होनी चाहिए जो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, मतलब सेंस करेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा ना, सेंटेंस कभी भी मिस्टेक्स नहीं होते हैं सर, शब्द मिस्टेक्स होते हैं, वर्ड मिस्टेक्स करते हैं। देखिए मैं आपके सामने में एक एग्जांपल दे रहा हूं, राम इज रीडिंग अ बुक। राम इज रीडिंग अ बुक, ध्यान से समझिएगा सर, ये क्या लिखा है, किस फॉर्मूला में लिखा है, किस टेंस में है, स्ट्रक्चर क्या है, क्यों लिखा है, हमको उससे मतलब नहीं। सर कहता है कि पहले देखिए, एक वाक्य के लिए अपन को चाहिए क्या? शब्दों की समूह। पहले शब्द फाइंड आउट करते हैं, है कि नहीं? देखिए ध्यान से, राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, रीडिंग एक वर्ड है, ए लेटर मेरा एक वर्ड है नहीं है, क्योंकि ये लेटर है, ठीक। बुक मेरा एक वर्ड है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि लेटरों और शब्दों को जोड़कर हमने वाक्य का निर्माण किया। अब देखते हैं क्या कहता है, कंप्लीट का मतलब पूरा। तो पूरा हम किसको बोलते हैं माय डियर? पूरा बोलते हैं हम लोग फुल स्टॉप को। जहां फुल स्टॉप मिल जाए, समझ गए, इंग्लिश में उसे हम लोग कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, हिंदी में पूर्ण विराम। अच्छा, बीच में कभी कॉमा आ जाए तो आप उसको पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, उसको पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्यों? एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर अगर कॉमा आ जाए तो हम लोग उसको उपवाक्यों में तोड़ देते हैं, जिसको हम लोग क्लाउज के थ्रू भी जानते हैं, ठीक है। हालांकि उसके बाद में बात करेंगे, पहले अभी समझिए। तो अपन लोग को मिल गया फुल स्टॉप, यानी कि एक कंप्लीट हो गया। दूसरा सर करेक्ट सेंस। करेक्ट सेंस का मतलब क्या सर? करेक्ट सेंस का मतलब क्या कि इसका मतलब पता है आपको? ध्यान से देखिएगा, राम का मतलब कोई लड़का, इस का मतलब है, रीडिंग का मतलब पढ़ना। मैंने कहा ना, फॉर्मूला गोली मारिए, पढ़ना। ए का मतलब एक, किताब का मतलब बुक। इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग यही हुआ कि राम को एक लड़का है जो पढ़ने का बात कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस सर। यही इंग्लिश है, बस आपको इतना समझना है। यू शुड हैव सम कॉन्फिडेंस टू लर्न इंग्लिश। आपके सामने में कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं सर कि एक और एग्जांपल दिखाइए सर, जिसमें हम लोग ये बांध के लगे कि सेंटेंस आपको लगे गलत है लेकिन वो होगा नहीं। देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं एक तो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां से आपको मिटाता हूं। एग्जांपल देखिए, आपको दूसरा नंबर, द लायन इट्स ग्रास। द लायन इट्स ग्रास, ध्यान से सुनिएगा। अब बोलेंगे सर ये सेंटेंस गलत है सर। मैंने फिर कहा ना, सेंटेंस गलत नहीं होते, शब्द गलत होते हैं, वर्ड आपने गलत लगाया। देखिए ध्यान से, द मेरा वर्ड है, लायन मेरा वर्ड है, इट्स मेरा वर्ड है, ग्रास मेरा वर्ड है, मतलब ये सेंटेंस का पार्ट है। सर देखिए फुल स्टॉप लगा नहीं लगा, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। गॉट इट? मैंने लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया मेरा? फुल स्टॉप बनने से मेरा ये बन चुका है, एक सेंटेंस का पार्ट बन चुका है। लेकिन अब आइए सर, द लायन इट्स ग्रास, तो बोलेंगे सर सेंटेंस गलत है। सेंटेंस कैसे गलत है भाई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप का मतलब मिनिमम टू, मैक्सिमम ज्यादा हो सकता है। द लायन हम लोग सब जानते हैं, बाघ, शेर, जो भी आप। इट्स खाता, खाना, ग्रास, घास। हम लोग सब पता है सर कि बाघ, शेर, लायन, पैंथर, ये सब के सब नॉन वेजिटेरियंस है, ये घास नहीं खाते हैं। तो आपको गलत लग गया, अकॉर्डिंग टू योर सेंस अपने सेंटेंस को गलत करने की कोशिश किया। लेकिन एक 2 साल का बच्चा को बोलिए, चाहे 1 साल का बच्चा बोलिए कि बाघ घास खाता है, तो बोलेगा यस वो खाता है, बिकॉज वो उसको पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सही सेंटेंस सही हो गया। तो दैट इज द रीजन कि हमको इंग्लिश क्यों नहीं समझ में आता। हम लोग अपने चयन कर लेते हैं कि हम लोग गलत हैं, या थोड़ा बहुत को इंग्लिश समझ गया तो बोलेगा यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, हु द आर यू टॉकिंग टू लाइक दिस। आपको इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या है आपको जानना, अगर मैं ग्रास को ढक दूं, 2 मिनट के लिए ग्रास को ढक दूं, अब पढ़िए, द लायन इट्स, बाघ खाता है, शेर खाता है, तो खाना गलत बात है, तो फिर गलत कैसे बोला सर? यानी कि आपको ये नॉलेज है कि यहां जो ग्रास है ना, वो ग्रास नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? मीट होगा। तब जाकर आप बोलेंगे कि हाँ आप सही हो गया, आपने गलत बोला था। गलत कहां बोला था? शब्द अपने गलत लगाया था। तो याद रखिएगा, बोलने और लिखने में हिचकिचाइए मत, बेधड़क लिखिए।
हो सकता है कि मुझे वो शब्द नहीं पता, तो उस शब्द की वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेंटेंस को जब हम लोग मुंह से बोलते हैं ना या लिखते हैं ना, तो आपके सेंस में याद रखिएगा 5 ही प्रकार का सेंटेंस दौड़ता है। 5 प्रकार का, अन्य बुक में कितना है उसे हमको नहीं मालूम, बस समझिए 5 प्रकार का सेंटेंस होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है मेरा असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए एक बात को, जब कभी भी हम लोग कुछ कहते हैं, सपोज दैट कि अगर कोई इंसान कोई कुछ कहा या कुछ लिखा, तो वो 2 ही सेंस में लिखता है कुछ भी चीज को। पहला या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ध्यान सुनिएगा, असर्टिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी दर्शा सकते हैं यहां पर, ताकि हम लोग ग्रामेटिकल टर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैंने पर्टिकुलर उस नाम को मेंशन कर दिया ताकि आप लोग बुक्स में भी देखें तो समझेंगे। असर्टिव को हम लोग पॉजिटिव मान के चलिए। पॉजिटिव लगभग अफर्मेटिव के ही बराबर होता है। पॉजिटिव लगभग अफर्मेटिव के ही बराबर होता है। तो मैंने अगर कुछ लिखा या मैंने कुछ बोला, ठीक है, जैसे ऊपर में ही बोला राम इज रीडिंग अ बुक, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंस में बोला, नेगेटिव सेंस में तो नहीं बोला। तो उसको आप लोग समझ लीजिए असर्टिव के 2 बेटा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव के 2 बेटा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी बोला वो याद रखिएगा बात को, पॉजिटिव सेंस में बोला। और पॉजिटिव सेंस दुनिया में कभी भी बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को ही लेकर बनाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद असर्टिव का सेकंड बेटा का नाम है नेगेटिव। नेगेटिव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है सर, दूसरे के सेंटेंस में घुसकर अपना नेगेटिव बनाएगा। मतलब नेगेटिव को पहचानने का 3 तरीका, नो, नॉट, नेवर। नो, नॉट एंड नेवर। ओके, और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन जनरली हम लोग सीखने के लिए 3 टर्म्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव को हम लोगों ने 3 शब्दों पर दर्शाया। ओके, अब इसी पे हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा नेगेटिव सेंटेंस। किस पे जोड़ देंगे सर? अफर्मेटिव पे जोड़ देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अगला, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ना बोले, सपोज दैट कि आप मेरे पास आए और आपने कहना शुरू कर दिया कुछ भी, तो वो या तो पॉजिटिव बोलोगे या तो नेगेटिव बोलोगे। अगर ये दोनों के अलावा और कुछ कहना चाहेंगे तो वह एक ही टर्म पे बोलेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे हमसे। और ये प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा 4 प्रकार के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला वैरायटी सुनिए, पहला वैरायटी को बोलते हैं हम लोग क्या है ना, ये इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सूचक वाक्य। प्रश्नवाचक सूचक वाक्य 4 प्रकार का। पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब सर वैसे प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर हां या ना में दिया जा सके, वैसे प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर हां या ना में दिया जा सके। ठीक है, क्या आप खाते हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, आप क्या कर चुके हैं। ठीक है, देखिए मैंने 2 यूज करा, पहला क्या आप खाते हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, अब क्या कर चुके हैं। आगे का 2 सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव है, लेकिन थर्ड वाला नहीं है। क्यों? आप क्या कर चुके हैं। देखिए क्या को अगर हम लोग सबसे पहले लगाकर बनाए, सब्जेक्ट के पहले लगाकर बनाए, तो वह मेरा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। उसमें आपको जानना पड़ेगा आप क्या आप खाते हैं, तो इसका आंसर ढूंढिए आप, यस या नो में आएगा सिंपल इंट्रोगेटिव। थर्ड वाला हम चलते हैं। थर्ड वाला मैंने कहा आपको आप क्या कर चुके हैं, लेकिन इसमें यस या नो का काम आएगा नहीं आएगा, वो क्वेश्चंस आ जाएगा। आगे हम लोग बताते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो जिस प्रश्न का उत्तर हां या ना में आ जाए वो सिंपल इंट्रोगेटिव में बनेगा। दूसरा सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा ना नेगेटिव का अपना कोई सेंटेंस नहीं होता है, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव में ही क्या जुड़ जाएगा, नो, नॉट, नेवर, और मेरा सेकंड नंबर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है समझिए। जो लोग अभी अंग्रेजी की शुरुआत कर रहे हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। आपने हु का नाम तो सुना होगा। हु का मतलब क्या होता है सर, कौन। आपको पता है ये चीज आपको दिमाग में क्यों बैठा गया है, क्योंकि अक्सर आपने पूछा हु आर यू, हु द हेल आर यू। समझे बात को? आपको ये सब प्रश्न से ना ये माइंड में बैठ गया है कि हु का मतलब कौन ही होता है, हु का मतलब जो भी होता है सर। लेकिन हु का यूज आप लोग जब भी किए होंगे ना तो वो किए होंगे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अगर मैं यहां से इंटरोगेटिव हटाकर, ठीक है, अफर्मेटिव को लगा दूं सर, ये हु मेरा जो में बदल जाएगा और इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह होती है जो हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे चैप्टर्स में।
ठीक है, तो याद रखिएगा बात को, हु का मतलब कौन तभी होगा जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्वेश्चन इंटरोगेटिव। और इसको पहचानना बहुत आसान है, इंटरोगेटिव यहां से उठाकर लाएंगे पूरा और क्वेश्चन में लगा देंगे क्या, हाउ या WH प्लस इंटरोगेटिव। बात को समझ में आया? यानी कि अभी हम लोग बिगिनिंग के लिए इतना समझिए, हाउ या WH का मतलब व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, व्हाटएवर। ओके, सब के सब क्या आएगा, आपका क्वेश्चन वर्ड में आएगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि बस इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही क्या आ जाएगा, मेरा नेगेटिव जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मेरा क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस या नो से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा रीजन बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहां पर यस या नो नहीं देना है, आपको रीजन बताना है कि यस माय नेम इज देव सिंह। ओके, तो आपको यहां पर रीजन देना पड़ेगा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मेरा क्या होता है, इसको कहते हैं आदेशवाचक सूचक वाक्य। आज का हम लोग ट्रेंड चल रहा है हिंदी इंग्लिश का, लोग थोड़ा सा हिंदी बोलते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी बोलते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी मैंने पढ़ाने के दौरान बहुत जगह इंग्लिश का यूज करा। ये ट्रेंड क्या है सर, ये ट्रेंड है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजात। मतलब आप प्रैक्टिस करते करते आपका दिमाग में आ जाता है। तो पता है, ये जो हम लोग इंग्लिश को तुरंत लाते हैं ना, उसके कारण ज्यादातर होता है इंपरेटिव। जैसे ऑर्डर देना, देखिए आपका इंग्लिश तुरंत आ जाएगा मुंह पर, एक्सक्यूज मी, यस, कैन यू प्लीज ब्रिंग अ बॉटल वाटर, एक गिलास या फिर एक बॉटल पानी दीजिए मुझे। तो इसका मतलब वो मेरा ऑटोमेटिक आपके मुंह से क्या निकल जाएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट, हो गया ना, ऑर्डर। आप कुछ भी अगर बोलेंगे, गो देयर, स्टैंड अप, ऑर्डर, यू नो, ऑर्डर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके अंग्रेजी आ जाएगा। रिक्वेस्ट कीजिएगा, प्लीज आ जाएगा, काइंडली आ जाएगा आपके मुंह पे। तो दीज सेंटेंसेस ऑलवेज क्रिएट, ओके, ऑलवेज क्रिएट इंग्लिश सेंस, समझ, इंग्लिश सेंस में इसको क्रिएट किया जाता है। दूसरा हो गया सजेशन। सजेशन का मतलब सुझाव। जैसे मैंने आपको बोला आप बीमार हो, यू शुड टेक मेडिसिन, आपने क्या बोला, तुरंत सजेस्ट कर दिया, यू शुड टेक मेडिसिन, अंडरस्टूड, कम ऑन क्लास ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन क्लास ऑन टाइम, आपको क्लास समय पर आना चाहिए, सजेशन, गॉट इट। अगर हम लोग एडवाइस किसी को देते हैं, सलाह, तो हम लोग बोलते हैं ना, है ना, बैड हैबिट, लीव द बैड हैबिट। तो हम लोगों ने क्या बोला, उसको मैंने एडवाइस दिया, गॉट इट। कमांड, जब हम लोग कोई भी चीज को एकदम पूरा कमांड कर रहे हैं, तो हम लोग ये सारे के सारे जो है ना, हमेशा इंग्लिश को क्रिएट करते हैं, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक ना, या फिर हम लोग इसको अपना हिसाब से कर सकते हैं कि हम लोग अपने इच्छा शक्ति को, इच्छा शक्ति में बोल रहा हूं, अगर मैं हम लोग बताऊं तो अपने फीलिंग्स को और आइडियाज को इंटरप्रेट करते हैं अपने लैंग्वेज के अलावा भी कुछ। हर कुछ हमारा बोलना और लिखने में ही नहीं है सर, कुछ इंटरप्रेट करते हैं हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे हो गया हैप्पीनेस, एक खुशी, सपोज दैट दो इंसान है ए और बी, ए बहुत खुश है, बी उसको पूरा चिढ़ा रखा, बात है भाई बड़ी, सब समझ रहे हैं, है ना, वैलेंटाइन डे चल रहा है। तो हमने आपको क्या बोला, वो बंदा ए ने बी को कुछ नहीं कहा, बट वो समझ रहा है उसका मीनिंग्स को विद द बॉडी लैंग्वेज, उसके बॉडी लैंग्वेज के साथ वो उसका मीनिंग निकाल रहा है। पर वो बोला नहीं भाई बुलेट कर दें, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ exclamatory, without telling anything, without just showing anything, B understood each and everything about him. B ने उसके बारे में सब कुछ समझ गया, got it? उसको बोलेंगे हम लोग क्या, exclamatory, interpret। थोड़ी देर के बाद B सारा साइलेंट हो गया, B बोलने लगा, ठीक ना, A बोला क्या बात है भाई, तोरा बोलते थे हम इसे मत कर, फिर भी हुआ ना, that is called sadness। चुपचाप बैठा हुआ वो बोला नहीं भाई ऐसा बात नहीं, चाचा हमारे बीमार है। तो बोला कि अरे यार ये बात है, तो पहले बोलता मैं गलत समझ रहा था। सैडनेस मतलब उसके सैडनेस का कितने सारे मीनिंग्स निकाल लिया लोगों ने, ठीक है। कॉमेडी, यू कैन सी, है ना, हंस दीजिए, हाँ, दैट इज कॉल्ड कॉमेडी, ओके। आइए लव, बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना, सब कोई PhD है इसमें, है ना, यही तो है जिसको बताने की जरूरत नहीं होती है, हो जाता है। हेट, हेट का मतलब नफरत, किसी के प्रति नफरत उसको बयां कर देता है, ठीक है, कि अगला कितना नफरत करता है हमसे, क्या प्रॉब्लम है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक होता है मेरा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य।
कुछ चीजें होती है जो इच्छा से अकॉर्डिंग हम लोग का बयान होती है, इच्छा हमें से इंटरप्रेट करता है। हमने किसी को बोला गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या बोला मे गॉड लिव लॉन्ग, ये क्या है, इच्छा सच्ची वाक्य है। इस तरह का हम लोग का चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5 काइंड्स आपने देखा, असर्टिव, असर्टिव के 2 बेटा, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव का 4 बेटा, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, कमांड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हैप्पीनेस, एडवाइस, कॉमेडी, लव, हेट, ऑप्टेटिव, जानते हो, मे गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग, ये सब। और देखिए ये 5 प्रकार के मेरे होते हैं। देखिए इसके बाद एक नोट देखिएगा, अ सेंटेंस कैन नेवर बी परफॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। कहता है क्या कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए इसका मुख्य रूप से 5 प्रकार कभी भी उसका सहायता नहीं करता, ये बताता है कि बनाना कैसे है, कैसे बनेगा ये नहीं बताता है। तो कहता है कि एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्ता, और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं हम लोग विधेय। कर्ता और विधेय। होल्ड डाउन, एक चीज मेरा मन में बहुत दौड़ रहा, पूछ लेता हूं मैं आपसे। आप लोगों ने सब जान रहा होगा कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए अपन लोग को क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए, बराबर। और ये बोलता है क्या कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। होता क्या है समझिए इसको। प्रेडिकेट को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रेडिकेट जो है ना, वह सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जितना भी बचता है सब प्रेडिकेट कहता है। इसका मतलब है कि प्रेडिकेट में ही मेरा डाला हुआ है वर्ब प्लस, ठीक है, आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। ये क्या होता है सर समझिए। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो मेरा यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल है। अभी मैं देखता हूं क्या कि सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस पी, मतलब ये क्या कहना है, सेंटेंस का कहना है, सेंटेंस का कहना है, ठीक है। अब आप लोग सब्जेक्ट प्लस पी के जगह पे बैठाइए इसको, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। दुनिया का किसी भी सेंटेंस को आप यहां से बना सकते हो। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट, एस का मतलब, बी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। ये क्या होता है सर, हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। सेंटेंस दोबारा वहां से चालू होगा, उसके पीछे का कारण क्या है तो याद कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहां पर, ठीक है, कि अगर मैंने क्वेश्चन को हटाकर इंटरोगेटिव की जगह अफर्मेटिव जोड़ दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा एडवांस का सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि वो हु जो में बदल जाएगा। इसी तरह के अनेकों सेंटेंस होते हैं, अनेकों चीजें होती है जो हमको जानना होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए सर, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है सर, कर्ता। अब एक बात समझिएगा, हो सके तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना दूंगा ताकि व्यूअर्स आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। कर्ता, कर्ता का मतलब इन अ सेंटेंस वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड एंड द वर्क इज डन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सर एक सेंटेंस जब बनाइएगा ना आप तो याद रखिएगा, सेंटेंस बनने का 2 ही कारण होता है, 2 ही कारण होता है सर। कौन कौन सा बताइए सर हमको। देखिए ध्यान से, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको बड़े से याद हो जाए। राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक, बराबर। ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिए, जब कभी भी कुछ चीज हम कहते हैं या बोलते हैं ना, उसका 2 सेंस होते हैं, याद रखिएगा। पहला कि वाक्य में या तो कोई कार्य कहा जा रहा है, दूसरा बात कोई चर्चा कहा जा रहा है। वाक्य में, सेंटेंस में या तो मेरा कोई काम कहेगा या तो कोई चर्चा कहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो देख रहे हो ना, पहला समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाए, मैं इसको निकाल के यहां लिखता हूं, ठीक ना, चाहे मैं यहां पर आपको इंडिकेट कर देता हूं। समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाए। ये जब भी कहा जाएगा ना सर, इसमें 2 ही चीज की बात होगी, नाउन की या तो एडजेक्टिव की, नाउन की या तो एडजेक्टिव की। कभी भी अगर नाउन के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में ना बोले तो समझ लीजिएगा उसमें नाउन की क्वालिटी जरूर आ जाएगी, नाउन की क्वालिटी जरूर आ जाएगी। अब एक खास बात, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं यूनिवर्सल रूल ऑफ ग्रामर, यूनिवर्सल रूल ऑफ ग्रामर, ये होता क्या है समझिए। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट याद रखिए किसी ना किसी रूप में ना वो हमेशा नाउन ही रहेगा, आपको लगभग नाउन ही रहेगा, ठीक है। अगर मेरा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑब्जेक्ट भी नाउन रहेगा, ये कंफर्म है सर। तो हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसको कैसे होगा भी प्रूफ कर दूंगा मैंने, ठीक है, पैसिव वॉइस में प्रूफ कर दूंगा मैं कैसे होगा।
और भी हम तरीका है इसको प्रूव करने का, लेकिन फिलहाल समझिए सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन रहेगा सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा कोई ना कोई नाउन ही रहेगा। भले ही सब्जेक्ट की जगह में वर्ब क्यों ना लग जाए, जेरंट लग जाए, लेकिन नाउन की क्वालिटी उसमें भी होगी। आपके मन में सवाल जरूर दौड़ेगा, ठीक है। तो सर याद रखिएगा बात को, अगर कुछ कहा जा रहा है, देखिए राम इज रीडिंग अ बुक, तो यहां क्या बोल रहा है, रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है, काम। वर्ब क्या है, काम। तो काम, द वर्क इज डन, काम को किया जाए। मैंने कहा ना, या तो पहला रूल को फॉलो करेगा या तो सेकंड रूल को फॉलो करेगा। पहला रूल को फॉलो करेगा तो कुछ कहा जाएगा, दूसरा रूल को फॉलो करेगा तो कोई काम को किया जाएगा। सेंटेंस में काम हो रहा है सर पढ़ने का, कौन कर रहा है सर, राम। राम विल बी सब्जेक्ट, राम विल बी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं जो फर्स्ट रूल को आपको टच करेगा। जैसे मैंने सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जब देखिए सेंटेंस में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है ना, कोई काम नहीं हो रहा ना, क्या हो रहा है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसका मतलब है कि काम नहीं हो रहा तो क्या कहा जा रहा है सर, समथिंग इज सेड, कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि सीता एक लड़की है। कैसी लड़की है, खूबसूरत लड़की है। और जिस सेंटेंस में कुछ कही जाएगी, जिसके बारे में कही जाएगी, वही क्या होगा, वही हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप सो कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो सर सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। आइए प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है सर, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधायी। मैंने क्या कहा, विधायी। देखिए, एक्सेप्ट सब्जेक्ट ऑल अदर वर्ड्स कम इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी शब्द आएंगे सबका सब प्रेडिकेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल इसी को लेता हूं मैं बार बार। राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। मैंने क्या बोला सर, देखिए इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब पूरा को जोड़िए, आज की क्लासेस आपको समझ में आ जाएगी। इसमें सर ग्रुप ऑफ वर्ड है, हाँ सर है, पहला नंबर। दूसरा नंबर सर कंप्लीट है, सर फुल स्टॉप मिल गया, कंप्लीट है। तीसरा नंबर सारे वर्ड सही लिखे हुए हैं, सर सही लिखे हुए हैं, तो ये एक सेंटेंस है सर, पूरा सेंटेंस है। आइए इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें सर पॉजिटिव सेंस में कहा जा रहा है, अफर्मेटिव के अंतर्गत है, अफर्मेटिव के अंतर्गत है सर, वो आपने समझ लिया यहां पर। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, उसके बाद सोचा या तो ये प्रेडिकेट आपका सब्जेक्ट दोनों में होगा। तो सर देखिए सब्जेक्ट कहा कि इसमें काम हो रहा है सर, रीडिंग, कर कौन रहा, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जब राम हो गया तो सब्जेक्ट को माय डियर इसको क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, और बाकी का सब क्या हो जाएगा मेरा, प्रेडिकेट। अब बहुत सारे लोग पहली बार इसको प्रेडिकेट का नाम सुने होंगे, लेकिन आसान भाषा में सीखिए आप। प्रेडिकेट कुछ होता नहीं है, प्रेडिकेट डिनोट्स ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रेडिकेट डिनोट्स ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद मतलब इसके अंदर जो टुकड़ा दिया हुआ है, ये टुकड़ा जो दिख रहा है आपको, ये सब का सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। देखिए नाउन प्रोनाउन 8 होते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, वर्ब का मतलब क्रिया, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन का मतलब संयोजक बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। माय डियर, आपको सेंटेंस का ये कैसा लगा पूरा क्लास, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक विनती है आपसे कि जैसे इंग्लिश का सिक्वेंस स्टार्ट हो चुका है, आपको कंपटीशन लेवल, स्पोकन लेवल, आपको जो चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप बोलिएगा तो सारे का मैं अलग अलग लेक्चर वीडियोस में डाल दूंगा। अगर आप लोग नहीं बताइएगा, ठीक है, तो मैं इसको लाइट पढ़ा दूंगा ताकि आप इसको समझ सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए चाहिए या नॉलेज के लिए चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है।